बच्चों, इस वीडियो में हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स और उनके नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मीन कंपाउंड्स एंड देयर नेचर ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स जो है जनरली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम सारे के सारे कंपाउंड्स को एनालाइज करें तो जो बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड बनते हैं दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड। दो बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हैं। एल्यूमिनियम भी बाकी सारे के सारे क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 1.7 या इससे कम होता है तो क्या बनाते हैं? तो वे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब ये 1.7 से ज्यादा हो जाता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दो एलिमेंट्स का, तो वहां बनते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम फ्लोरीन की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो मोर देन 1.7 है, तो वे आयनिक बनते हैं। और बाकी एलिमेंट्स के साथ जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.7 है या उससे कम है, लाइक उससे कम है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, बाकी और एलिमेंट्स भी हैं, बोरॉन है, गैलियम, ये भी जनरली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। हम शुरुआत करते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड्स। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है ऑक्साइड्स का A2O3। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड जैसे बोरिक, बोरॉन ट्राईऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, B2O3, Al2O3, है ना। अब यहाँ पे नेचर के बारे में बात करते हैं। बोरॉन ट्राईऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर है, ये एसिडिक इन नेचर है। इट गिव्स बोरिक एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व किया जाए और एसिड प्रोड्यूस कर रहा हो तो एसिडिक इन नेचर हो गया। यानी B2O3 reacts to water to give BOH whole thrice, BOH whole thrice। और BOH whole thrice इसको हम लिखते हैं H3BO3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस कर दे रहे हैं 2 2 3। सो ठीक है, तो बोरिक एनहाइड्राइड कहा जाता है इसको। अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर ऑक्सो एसिड या एसिड बना रहा हो तो फिर उसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। बोरॉन ट्राईऑक्साइड गिव्स बोरिक एसिड, सो दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और एल्कली से भी रिएक्ट करता है। एसिड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाता है और एल्कली से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड और बेस या एल्कली दोनों से रिएक्ट करे और सॉल्ट फॉर्मेशन करे तो वो क्या होते हैं? वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। देखिए, ये एसिड है और ये एल्कली है, ये सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, दोनों से रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये है एम्फोटेरिक इन नेचर। अब हम बात और की करें तो गैलियम ऑक्साइड भी है, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, लेकिन ये इंडियम और थैलियम ऑक्साइड ये बेसिक इन नेचर है। बस इतना ही याद रखना है। इसका मतलब ये है कि एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, किसका? ऑक्साइड्स का, और बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। AOH whole thrice हाइड्रोक्साइड, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड, जैसे BOH whole thrice, ALOH whole thrice, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बट बोरॉन हाइड्रोक्साइड ये रियली, जैसा हम इसको डिस्क्राइब सा कर रहे हैं, बोरॉन हाइड्रोक्साइड really this is an acid and named as boric acid। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो यहां फिर हम बात करेंगे अगेन क्या
कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। कौन? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्या करेगा? ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, ये एल्काली से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाएगा। जैसा नेचर गैलियम का है वैसे ही ऑक्साइड का, वैसे ही गैलियम हाइड्रोक्साइड का है। क्या है? ये है एम्फोटेरिक इन नेचर। और जैसा नेचर इन ऑक्साइड्स का है वैसे ही नेचर इन हाइड्रोक्साइड्स का है। क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर एक जैसा है। बोरोन ट्राइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, एल्यूमिनियम oxide that is amphoteric, gallium amphoteric, and two others they are basic. Same to same hydroxide, boron hydroxide that is boric acid, aluminum hydroxide amphoteric, gallium amphoteric, and others two basic. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेलाइड्स। बोरोन फैमिली एलिमेंट्स फॉर्म MX3 टाइप हेलाइड्स, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसेट्रा एसेट्रा। इनमें से केवल और केवल एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयनिक है और बाकी सारे कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बनते हैं। मींस जो बोरोन फैमिली एलिमेंट्स हैं, उनके जो हैलाइड्स हैं वे MX3 टाइप्स हैं। एक ऐसा है एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो आयनिक है, बाकी सब कोवेलेंट है। दे गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इन हेलाइड्स को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये क्या देते हैं आपको? हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। लेकिन बोरोन ट्राइक्लोराइड के बारे में बात करें तो ये बोरोन हाइड्रोक्साइड देता है। ये क्या है? आपको पता है, पहले ही बता दिए, दिस इज बोरिक एसिड। बट एल्यूमिनियम एंड अदर्स दे गिव हाइड्रोक्साइड। हाँ, अगर हम यहां पे एक बात पर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें याद करके रखनी है कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है इसका बिहेवियर डिफरेंट है। जब हम डिफरेंटली कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे तो बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, नो कॉमन जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल एलिमेंट्स। इनको अलग अलग जो हैं हम उनके बारे में अलग अलग हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। कि जैसे कि बात करें, बोरोन के हैं दो टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं, BnHn+4, जैसे सिंपलेस्ट B2S6। इसका नाम हम याद रखना चाहिए, डाई बोरेन इसका नाम है। ठीक है, ये BnHn+6, तो जैसे ये है B4H10। ठीक है, BnHn+4 टाइप, सो B2S6 इसका BnH6n+6 टाइप, सो ये टेट्राबोरेन, ये दो है, सो डाइबोरेन ये है, चार है, सो इसका नाम हो गया टेट्राबोरेन। ठीक है, ऐसे नाम रखे जाते हैं, बोरेन्स कहलाते हैं। जो बोरोन के हाइड्राइड हैं बोरेन्स कहलाते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो ये इंडिपेंडेंट यानी फ्री हाइड्राइड नहीं बनाता, एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है AlH3, और इंडियम भी बनाता है InH3, ये भी पॉलीमेरिक होता है। जबकि गैलियम का होता है Ga2H4। थैलियम जो है ये हाइड्राइड बनाता ही नहीं है। तो ये है इनका कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है, सबके अलग अलग तरीके से बनते हैं। बोरोन सबसे ज्यादा हाइड्राइड बनाता है। दो क्लासेस हैं, BnHn+4, BnHn+6। कॉमन एग्जांपल डाइबोरेन और टेट्राबोरेन इन दोनों के हैं। एल्यूमिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये फ्री हाइड्राइड नहीं बनाता है, बल्कि एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। फॉर्मूला है एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3। गैलियम के बारे में बात करें तो ये बनाता है Ga2H6 इस टाइप का, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये एक GaH3 होल ट्वाइस, और जब होल ट्वाइस करेगा तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज
डाइमेरिक। थैलियम कोई हाइड्राइड बनाता नहीं है, इंडियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, InH3N। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड्स एंड देयर नेचर ऑफ बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन कंपाउंड्स, लुईस एसिड्स। जो बोरॉन कंपाउंड जितने भी होते हैं वे सब के सब लुईस एसिड्स होते हैं। ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये क्लैरिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? तो लुईस एसिड्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो, यानी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और इनकम्प्लीट हो। और साथ में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो या 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो, इस तरह से लैक इवन नंबर में हो, तो हम उसको कहेंगे लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा सेंट्रल एटम में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वे कहलाते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, देखिए यहां पे ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल है ना। तो बोरॉन ने देखिए 3, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो इसने क्या किया, 3 का शेयरिंग कर लिया, 1 2 3, 3 का शेयरिंग हो गया। तो बोरॉन के पास कितने सेंट्रल एटम है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल है, वो कैसा होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लुईस एसिड। तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो क्या हो गया? एक लुईस एसिड हो गया। फिर से सुन लो, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 की शेयरिंग करेगा, 3 की शेयरिंग करेगा। जब 3 की शेयरिंग करेगा 1 2 3, तो टोटल 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। ठीक, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है, और लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाना है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। Boron atom has 3 electrons in outermost cell. After bond formation, it has 6 electrons, 3 bond pairs. 1 2 3, 3 bond pairs means incomplete octet with lack of 2 electrons. So compounds are electron pair acceptors, माने लुईस एसिड्स। समझ गए? बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की शेयरिंग कर लिया, तो कुल कितने हो गए? 3 + 3 6, 3 बॉन्ड पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो लुईस एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वे कैसे हैं? लुईस एसिड से। ऐसे ही इस फैमिली के, बोरॉन फैमिली के एल्यूमिनियम और जो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह, उन सब के कंपाउंड्स भी कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होंगे, लुईस एसिड्स होंगे। ठीक है, अब हम एक बात और ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में, और वो है एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब समझ लो, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब समझ लो। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट करे, सॉल्ट बनाए, बेस या एल्कली से रिएक्ट करे, सॉल्ट बनाए, यानी दोनों से रिएक्ट करे और सॉल्ट बनाए। तो ये जो नेचर होता है सब्सटेंसेस का, उसे कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर। एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। देखिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, जैसे कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड
and hydrogen gas. This is salt. और दूसरे एल्यूमिनियम reacts with alkali to give and hydrogen. Aluminium reacts with acids to form salts. Aluminium reacts with acids to form salt. It reacts with alkali to form salt. It reacts with alkali to form salt. मतलब क्या होगा? Aluminium reacts with acid and base to form salts. It proves amphoteric nature of aluminium. माने एल्यूमिनियम क्या करता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि एल्यूमिनियम जो है वो है एम्फोटेरिक नेचर। तो ये हो गया है आपका कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। उसके बाद बोरोन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं और एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है।